CBSE क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है एटम्स और हमारा टॉपिक है टॉपिक 3 डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट। CBSE के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, 52 एंड 53। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, आप क्वेश्चन नंबर 49 रेफर कर सकते हैं। हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग एक अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आगे ऐसे मेथड का एक क्वेश्चन और आएगा, पर वो थोड़ा डायरेक्ट होगा। यहाँ पर आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये मेथड भी। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि लैम्डा मान लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ है या वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, या इसको आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेट लैम्डा बी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय पी, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। p बराबर mv है और काइनेटिक एनर्जी हमें पता होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो v है हमारा वो हो जाएगा 2ke बाय m का रूट, है ना। अब इस v की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? p इज इक्वल टू m इंटू रूट अंडर 2ke बाई m। यहाँ से m और m कैंसिल हुआ तो ऊपर रूट m बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2m ke। यहाँ थोड़ा स्पेस मैंने कम दिया है, आप अच्छे से स्पेस दीजिएगा ना, ये 2 अच्छे से ऊपर होगा और इसको थोड़ा नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पर p बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 2m के भी लिखते हैं या ke भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर k या ke डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं h बाई पी, और p की वैल्यू है रूट 2m ke। तो लैम्डा बराबर h बाई रूट 2m ke, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब बस आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें क्या है कि सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमें निकालना है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ चाहिए, तो हमें सेकेंड ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं -13.6 बाय n स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। तो यहाँ पर के की जगह हम लोग ई भी लिख सकते हैं, एज मॉड ऑफ के इज इक्वल टू ई, वेयर ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप लैंग्वेज देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और के ई टोटल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। तो लैंग्वेज में आप ध्यान रखिएगा, हमें ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से के ई की जगह ई पुट कर सकते हैं, तो लैम्डा बराबर h बाई रूट अंडर 2me, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें लैम्डा के लिए बस ई की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन nth स्टेट इज En इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? सेकेंड ऑर्बिट। तो n की जगह अगर हम लोग 2 रख देंगे तो E2 बराबर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर लैम्डा अगर हम लोग मीटर में चाहते हैं SI यूनिट में, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम इंटू कर देंगे। तो अब E2 की वैल्यू आ गई, तो E2 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E2 इन इक्वेशन 1, इसको आप सॉल्व करिएगा तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻10, यहाँ मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। और 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम होता है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.62 एंगस्ट्रॉम। तो एक काइनेटिक एनर्जी का तरीका भी हो सकता है जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन 49 के सिमिलर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। 2 मार्क्स का था, अगर चाहते हो तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर यहाँ डेरिवेशन मैंने यहाँ लिख दी है। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये डेरिवेशन करना होगा, क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मार्क्स के अनुसार आप देख सकते हैं आप कैसे लैंग्वेज को मॉडिफाई करके आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है स्टेट बोर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाउ डज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्बिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट absorbs a photon which excites it to n is equal to 4।
तो एक फोटोन को एब्जॉर्व करता है, वो ग्राउंड स्टेट से n=4 स्टेट पर ट्रांजिट करता है। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट जो ये रिपीट भी किया हम लोग बाद में देखेंगे, तो मैं आपको इसी क्वेश्चन पे रेफर कर दूंगा। तो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो स्टेबल ऑर्बिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, वो वही ऑर्बिट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये लैंग्वेज हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं ln या L = NH/2π। डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था कि h/2π ही क्यों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट λ h मोमेंटम, ये हमें पता है। तो मोमेंटम क्या होता है mv, और क्योंकि nth ऑर्बिट है तो vn, जहाँ vn है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये डायग्राम आप देखिएगा, ठीक है। तो ये एक वेवलेंथ है, तो ऐसे n है, जैसे एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं तो यहाँ 4 ड्रॉ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर और भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ n है, पर फिर भी एक के लिए हमने क्या किया, 4 ड्रॉ किया, पर सिर्फ उसको लिखा नहीं वहाँ पर कि 4 है या क्या, हम लोग n मान लेंगे। ऐसे करके n वेवलेंथ इसमें होते हैं, ठीक है। ये लैम्डा है और ये डायग्राम आप यहाँ बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब 2πr, तो देखिए पूरा जो सर्कमफेरेंस है उसको n लैम्डा क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस बराबर n लैम्डा। सर्कमफेरेंस 2πr होता है और nth ऑर्बिट है तो rn, तो 2πrn = n लैम्डा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2πrn = n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू देखिए आप यहाँ से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से लिख सकते हैं h/mvn। तो यहाँ लैम्डा की जगह हमने h/mvn लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से आप देखिए mvn अगर इधर जाएगा तो mvrn = nh/2π। और mvrn क्या है, mvn/rn या mvr, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। n है मतलब एंगुलर मोमेंट ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ln, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ln = mvn/rn = nh/2π, ठीक है, विच इज़ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। यही तो आपका बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं। तो थ्योरी, स्टेप्स और इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि n ग्राउंड स्टेट से, मतलब n = 1 से n = 4, तो जो फोटोन एब्जॉर्व किया होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी होगा एनर्जी डिफरेंस ऑफ 1 और 4, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा ई आपका क्या होता है, h म्यू होता है, ठीक है। हमें म्यू कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा E/h। तो यहाँ देखिए जो आपका म्यू हो जाएगा फोटोन का वो क्या होगा, डेल्टा E/h, और डेल्टा ई क्या होगा 4 - 1 E4 E1 आप -13.6/n² से कैलकुलेट कर सकते हैं। h से डिवाइड करिएगा तो आपका जो SI यूनिट में सब रखिएगा तो आपका SI यूनिट में आंसर आ जाएगा 3.1 × 10⁻15 हर्ट्ज, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ ध्यान रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब आपका n = 2 बोला है। जल्दबाजी में n = 1 हम लोग ले लेते हैं, पर बहुत ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। चाहे मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, दोनों में हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एडवांस में भी ऐसा लैंग्वेज क्वेश्चंस आते हैं, पर उनमें थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, पर यहाँ पर थोड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, पर फिर भी हम लोग जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। तो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ H एटम, तो काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इससे एसोसिएट है हमें उसको कैलकुलेट करना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमने लैम्डा मान लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ऐसा क्वेश्चन हमने 51 में किया है। आपको ध्यान होगा अभी 51 में ही हमने देखा था, ये डेरिवेशन हमने की थी। अब देखिए 3 मार्क्स का, तो आप इसको डिराइव करिएगा पहले, ठीक है। तो इसको डिराइव करिएगा, और जैसे वहाँ पर हमने ई का यूज़ किया था क्योंकि हम टोटल एनर्जी फार्मूला से निकाल सकते थे, पर यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हियर गिवन डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट आपको गिवन है, यहाँ पर आप डिराइव कर लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करिएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.67 × 10⁻⁻10 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, आप मीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक किया। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 55। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग धीरे धीरे करेंगे।
लेकिन हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा 55 के बाद, उसके बाद और कोई टॉपिक नहीं है। और फिर हम लोग अगले चैप्टर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेंगे और उसमें वैसे ही धीरे धीरे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।